अपने मक्तल से जो दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। फातिमा फाउंडेशन पे आज नए साल की शुभकामना के लिए जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करने में जिन बच्चों ने अहम भूमिका निभाई है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल हर वर्ष आता है। 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और नए साल मनाए जाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप नाचें गाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, मिठाइयाँ खाएं, खुश रहें, बल्कि नए साल पर एक संकल्प लेना भी होता है कि हमने पिछले वर्ष जो 2024 बीत गया है, इसमें हमसे क्या क्या नादानियाँ हुई हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को एहसास करके उन्हें रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा करके एहसास करके ख़त्म करना और नए साल में कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना। हम इस नए वर्ष में कितने लोगों को मुस्कान दे पाएंगे, कितने लोगों के चेहरों पर खुशियां ला पाएंगे, हमें ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की सरकार के तमाम आदेशों और सरकार की इच्छाओं के अनुरूप काम करके देश के बेहतर नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां थीं, हमने क्या गलतियां किया हैं, हम उन्हें गलतियों को ज़रूर ख़त्म करेंगे और नए साल में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। संकल्प लेंगे, हम टारगेट तय करेंगे अपने जीवन का। आज 1 जनवरी, इट मीन्स कि आज नया साल शुरू हुआ है और नए साल का पहला दिन है। तो आज हम टारगेट तय करेंगे अपने जीवन के लक्ष्य का। लक्ष्य तय करेंगे कि हमें जीवन में करना क्या है और उस लक्ष्य को पूरा करने का भरसक प्रयास करना है, रात दिन एक कर देना है। याद रखें, आप जब सक्सेस होते हो, जब सफलता की तरफ बढ़ते हो, प्रयास करते हो, तो ये दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, दुनिया तुम्हें हंसती है, तरह तरह की बातें करती है, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो यही दुनिया के लोग कहते हैं कि हम तो कह रहे थे ना कि ये कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। तो आपको दुनिया की बातें नहीं सुनना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भरसक प्रयास करना है। नया साल 2025 जिसके शुभ अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस पर हमें ये संकल्प ज़रूर लेना है कि हम इस नए साल में ऐसा कारनामा अंजाम देंगे, ऐसे अपने कदम उठाएंगे, हम अपने ऐसे चालो चलन करेंगे कि दुनिया देखकर हम पर नाज करेगी। हमारे माता पिता गर्व करेंगे कि हमारा बेटा वास्तव में कुछ करने की तमन्ना रखता है और कुछ कर दिखाएगा। तो हमें सोचना है कि हमने 2024 में या बीते दिनों में कितने लोगों को तकलीफ़ें दी हैं, कितने लोगों को हमारी वजह से परेशानियां हुई हैं। अब भविष्य में ऐसा ना हो। 2025 में हम कितने लोगों को सहयोग कर पाएंगे, कितने लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना पाएंगे, अपने को इस समाज में बेहतर नागरिक के रूप में प्रस्थापित कर पाएंगे, ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूँ तो परंपरा के तौर पर नए साल पर खुशियाँ मनाने के लिए लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये तरीके तो हैं, नया वर्ष मनाने या किसी भी खुशी को मनाने के ये तरीके तो हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए नए खुशियाँ मनाइए, लेकिन दिल में ये संकल्प ज़रूर हो कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और 2025 को हम सकारात्मक नज़रिया देंगे, सकारात्मक रूप देंगे और सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए अपने अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करेंगे और प्रस्थापित करेंगे अपने आप को हिंदुस्तान के बेहतर नागरिक और समाज के जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में। ये नया साल हमारे लिए ये पैगाम देता है, चैलेंज देता है। एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को और 2025 बीतते बीतते आपका वो जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप तय करो कि हमें 2025 में क्या करना है, अंत तक उसे कर दिखाओ। तो कोई भी खुशी, कोई भी त्यौहार या नया वर्ष मनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि हमें उस पर कुछ न कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना होता है। अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों को समझकर
महसूस करके एक एक करके कम करना होता है और अच्छी आदतें ऐड करना होता है। तो है ना, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम अच्छी बातें, अच्छी आदतें अपने अंदर ऐड करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हमारी लायबिलिटी है, इज्जत की निगाहों से देखेंगे, वो चाहे लड़की हो, लड़का हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, हमारे घर के लोग हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे गांव के हों, हमारे शहर के हों, हमारे देश के हों या पूरी दुनिया के हों। आप ऐसा ऐसा फूल बनकर खिल जाइए कि महक जाइए, पूरी कायनात को महका दीजिए। आपकी खुशबू से पूरा जगत महक उठे, ना कि आपके क्रियाकलापों से आपके माता-पिता, आपके उस्ताद और आपके गाँव, आपके शहर, आपके देश का नाम बदनाम हो, बल्कि आपसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का नाम इस कायनात में रोशन हो जाए, ऐसा कुछ कर दिखाइए। पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाता है, हालाँकि हिंदुस्तान में नए साल की परंपरा मनाए जाने की जो परंपरा है, ये हिंदुस्तानी इतिहास से कहीं से साबित नहीं है। हिंदुस्तान में पहली जनवरी को नया साल शुरू होता ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान रहते हैं, तो हिंदुओं का अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए, तो नया साल किसी और महीने से शुरू होता है। अगर हिंदी कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए, तो कहीं और से शुरू होता है। लेकिन चूँकि पहली जनवरी को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि आज से नया साल शुरू होता है, तो हम लोग भी नया साल शुरू कर रहे हैं और नए साल की शुरुआत के मौके पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी ज़ात से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बातों से, हमारे शब्दों से, हमारे क्रियाकलापों से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आनी चाहिए, लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और लोगों की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होना चाहिए, लोगों के व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए, हमारे अंदर भी निखार आना चाहिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में हों, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा कदम बेहतर हो। आज हमें ये संकल्प लेना होगा और हम ये सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने 2025 इस वर्ष को, नया साल 2026 आते-आते हम अपने तमाम अचीवमेंट को, तमाम लक्ष्य को, तमाम ख्वाहिशों को, तमाम मुरादों को, तमाम तमन्नाओं को पूरा कर दिखाएँगे। वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे, हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। हम तो नर्म शाखे हैं, आंधियों से लड़ते हैं, हमको तोड़ने वालों खुद ही टूट जाओगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के बच्चे, आप कल के भारत का बेहतर भविष्य हो। कल के देश की बागडोर तुम्हारे कंधों पर आने वाली है। कल के देश में आप में से ही कोई राजनेता बनेगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बनेगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई फोर्स में जाएगा, कोई सुरक्षा करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। आपके कंधों पर ही देश की बागडोर जानी है, देश का निज़ाम आपके कंधों पर ही चलना है। कल के बेहतर निज़ाम के लिए, कल के बेहतर लीडरशिप के लिए आज ही आपको तैयार होना होगा। और आज का वक्त अगर आपने बर्बाद कर दिया, आपने सोने में समय गंवा दिया, आपने अनावश्यक समय को बर्बाद कर दिया, तो यकीन जानिए आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पनाह मांगेगी ये धरती तुमको देखकर कि इस धरती पर, हमारी धरती पर ये किस तरह के लोग पैदा हो गए हैं। आप अपने जीवन को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया मिसाल देने लग जाए आपकी। आपके पास समय है, दुनिया में सबसे ज़्यादा समय कीमती है। मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि दुनिया को, किसी को ज़रूरत हो आप पैसे दे देना, अपनी चीज़ें दे देना, लेकिन अनावश्यक अपना वक्त मत देना, क्योंकि वक्त से बड़ी कीमत की कोई चीज़ नहीं है। हर कोई जब सुबह सो के उठता है, उसके पास 24 ही घंटे होते हैं। 24 घंटे में उसे सोना भी है, उसे खाना भी है, उसे नहाना भी है, उसे कपड़े धोना भी है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, हंसना मुस्कराना भी है, दोस्तों के साथ बातें भी करना है और भी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी है, रिश्ते नातों में भी जाना है और उसी में से समय निकाल कर आपको सक्सेस भी होना है। 25वां घंटा नहीं होता, हर रोज़ आपको 24 ही घंटे मिलते हैं। तो तय करिए कि आपका एक एक मिनट कीमती है, एक एक पल आपका कीमती है। जो वक्त अभी बीता जा रहा है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ वक्त की कीमत को पहचानें और इसे ज़ाया ना करें। इसको ज़रूर करामत करें, इसको लगाएं अपने जीवन के लिए। ये जीवन खुश रहने के लिए है, कुछ कर दिखाने के लिए है। जो लोग कहते हैं कि भाई हमने जीवन में कोई गलती नहीं की, हमसे कभी कोई गलती नहीं होती, यकीन मान लीजिए उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो करेगा उससे गलतियां होंगी, जो कुछ करेगा ही नहीं तो उससे ना गलती होंगी ना अच्छाइयाँ होंगी। गलतियों के डर से कुछ करे ना, ये गलत बात है। आप करिए, चैलेंज लीजिए, बड़े से बड़ी चुनौतियां लीजिए। जितनी बड़ी जो चुनौती होगी उतना ही बड़ा रिजल्ट आपको आने वाला है। चुनौती लेंगे तभी सफल होंगे। आप सोचेंगे ये काम करें घाटा हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कभी मत डरिए नुकसान से। जब पैर फिसलता है तो ही खड़े होना आता है।
मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब आपको ठोकर लगेगी तो आप सीधे चलना सीख जाओगे। घाटा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। असफलता से डरिए मत, निराश मत होइए। कोई फेल हो जाते हैं तो फेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिंदगी में पीछे चले गए। फेल का मतलब होता है कि आपने आगे बढ़ने की एक सीढ़ी सीख ली। तो कभी फेल होने से निराश मत होइए, बढ़ाइए कदम। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए तो जमीन भी हमसफर बन जाएगी। रुक गए तो पांव पत्थर करके छोड़ेगी, चलते रहिए तो जमीन भी हमसफर बन जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो शहर हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि हम बम्बई में होंगे तो कमाएंगे, दिल्ली में होंगे तो ये बन जाएंगे, बिहार में होते तो ये बन जाइए। जो आपके संसाधन हैं, जो आपके हालात हैं, जो आपके मामलात हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करिए और जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। उसी को संसाधन बनाइए, आगे बढ़िए। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम सक्सेस होकर मैदान में किस दिन आओगे। दुनिया तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने के लिए तैयार खड़ी है। दुनिया के सामने असफल मत होना, सफल हो जाना। इस दुनिया में पैदा हुए हो तो कुछ मकाम हासिल करके दुनिया से वापस जाना। यूँ तो दुनिया में बहुत लोग आए, कमाया खाया, मर गए, चले गए, दुनिया में नाम लेवा कोई नहीं रहा। इस दुनिया में संकल्प कर लो कि हम इस धरती पर कुछ न कुछ झंडा गाड़ के जाएंगे, कुछ न कुछ करके जाएंगे, कुछ न कुछ नया दिखा के जाएंगे। मरने के बाद दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। मैं बस आज की बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आखिर में इतना ही कहूँगा कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक बधाई एक बार फिर आपको और इस मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया के इंसानों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।